क्यों आए तुम यहाँ, क्यों आए तुम यहाँ? मिल पुलिस लेना, मिल वाल है अपना बाप से पैदा तो ला पुलिस। साथियों नमस्कार। और मैं इस समय हूँ पौड़ी जिलाधिकारी कार्यालय में और मेरे साथ एक माताजी आप जो देख रही होंगी है भानी देवी जी। इस माँ ने अपना पति भी खोया और अपना बेटा भी खोया और आज वो भरण पोषण के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। आखिर क्या माजरा है, आइए आप भी देखिए। क्या नाम है आपका? भानी देवी। क्या मामला है जो तुम यहाँ आया, डीएम साहब के पास आए? क्या है? पति मेरा पति था ही 35 साल होगी मोरे यहाँ। मेरे 5 बच्चे था छोटा छोटा, तो तब मिलापुर लड़का लगाए तो मेरा लड़का 13 साल तक मेरा लड़का रहा था नौकरी पर। फिर मिल बहू का आई तो वो मर के दिया दे गया। मेरा लड़का था मीमा बोल नहीं, बीमार नहीं चाह, कुछ नहीं चाह। अब मिल वाले नौकरी ऑफिस वाल तू लग नौकरी पर, मिल वाल मिल बुढ़े आदमी का लगन नौकरी पर आ। म्यारी क्या लड़का चाहिए बहुत मेरी तो यहीं ले तो जखुण में ऊन वाला पर लड़की था लगो मिल वाल न लड़की नहीं लगानी, मिल नौकर का मिले मिल वाल मिल लड़की नहीं लगानी। मेरे बहू चा म्या नाची मिता विद्या का ली म्या नाती हूँ तभी सही तली लड़का चल गया कोई बात नहीं। आदमी भी गया म्यारू लड़का भी चल गया ही म्या नाच चाहिए बहुत चाहिए मिता विद्या का ली और अब ठीक ठाक कर रही तो वो 18 साल बटे मुँह नहीं देखा मिता ही और वो 4 बच्चे से वहीं का और मिल बाल बार बार की द्याव में वहीं बाल कखा सास तो मेरे न त्यार नाती न मिते बुआर। अब इन जिम्मे 10 बार चली हुआ के वो दौरा नहीं खोले मिल अब सारी जोड़ी मिल भैरम बटे दरवाजा भैर बैठो रो में वहीं द्वार नहीं खोला। अब वो पेंशन भी खानी च नौकरी भी खानी चा तो अब मैं तो वो देखने नहीं धक्का लगानी च। मेरे बेट 4 बेट से मेरी सौरा सुमची वो अब मैं अकेले सो घर में शुगर में फरा लगे बाई में फरा लगे पीड़ा में फरा लगे कैल देखुण में। अब मैं तो इन बता तो मैं कि क्या रैच मेरी इन रैच मेरी कि ये मैं तो इसका धौस बतानी म्यारे पुटुक बताया चाहिए इन यूँ पुटुक बढ़नी सो मैं म्यार पुटुक बता। अब मैं इन चाहूँ छो कि वहीं पेंशन बिचा नौकरी बिचा म्या लोड़ा पेंशन में कौन चाहिए मैं चाहो मैं नौकर धरू लो ऊँ तो दिउल पैसा मैं खाना। कितना उम्र हो गया तुम्हें? मेरे 70 साल होगी और मैं वो पैसा म्यार लोड़ा को मैं तो पेंशन चाहिए मैं तो बात कुछ ना मिलू नात भी नहीं बना मिल नात भी। जब वो 18 साल बचे घर नहीं आई तो मिल नात की खोज का करन ठीक है। वहीं वाले की वो पड़ोस माजुरल भी बोल मैं गाँव का इन देर बैठ में वो माजुर बात क्यों आए तुम यहाँ मिल वाला म्या नाच चाहिए मेरे बुआर चा मेरा आदमी नौकरी चाहिए मेरा पर लोड़ा था दी चाहिए नौकरी तो मिल न्याण रखे न बल क्यों आए तुम यहाँ, क्यों आए तुम यहाँ? मिल पुलिस लेना, मिल वाल है अपना बाप से पैदा तो ला पुलिस लिया उनके सामने बोलूँगी मैं सब कुछ ठीक बोला मैंने ना। अब मैं इतना परेशान हूँ बेटा ना कि मेरी बस बुरा हाल है मेरे। मैं बीमार रहती हूँ, मैं कभी मैं 10,000 की वो खाती हूँ दवाई तब मेरा सांस आता है, सांस फूलता है मेरा, श्वास वूस नहीं है। पर ऐसे जब मैं दुख करती हूँ बड़ा भारी ना तो मैं ऐसे बेहोश हो जाती हूँ। फिर वहाँ डॉक्टर आता है, फिर डॉक्टर कहता है मेरा ठीक ठाक, वो बोलते बीमारी क्या है, शुगर है और फिक्र है। ये माता जी रोती है इसका दम घुट जाता है। तो साथियों आपने सुनी होगी इन माताजी की जो विपदा है किस प्रकार से है। और पूरी मैं आपको बताऊं तो इन माताजी के जो हस्बैंड थे वो विद्युत विभाग में थे, हिमाचल में नौकरी करते थे, तो ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद उनकी जो नौकरी थी वो उनके बेटे को मिली और बेटे को नौकरी मिलने के बाद जब बेटे की शादी हुई तो कुछ टाइम बाद उनका बेटा भी मृत डेड बॉडी उसकी घर पहुंचती है। और घर पहुंचने के बाद जब बेटे की नौकरी की बात आई तो माताजी ने कहा कि अपने बेटे को ही नौकरी पे लगा देते हैं। तो बेटे को नौकरी मिली, बेटे की बहू को नौकरी मिली और बेटे की बहू को जब नौकरी मिली तो बेटे की बहू ने सास को धक्के मारकर निकाल दिया। और आज जो जहाँ रहती है जब ये जाती हैं तो ये उनको नहीं आने देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की परेशानी में माताजी हैं। बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा, कैसे बनेगा। और आज जो जिलाधिकारी के पास आई हैं
इसी इनको लेकर के जो आए हैं वो पोखरा क्षेत्र के पूर्व प्रमुख रहे हैं, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, समाज सेवी हैं पुष्कर सिंह जोशी जी। आए पुष्कर सिंह जोशी जी से बात करते हैं क्या है पूरा माजरा। जोशी जी, आज आप पौड़ी आए हैं माता जी को लेकर के, क्या था इनका प्रकरण पूरा? मैंने बार ऐसा है कि ये समझिए कि इनका नाम है भाना देवी, ये मलिबेणे के रहने वाली हैं और लगभग इस समय 70-72 साल इनकी उम्र है। ये कई बार समझे कि मान लीजिए मेरे घर पे आए, कभी मैं मिला कभी नहीं मिला, लेकिन इस समय अंतोगत ही विगत 3 महीने से अपना रोना रो रही है कि भाई समझे कि जो है मैंने डीएम के पास आया, मैंने कहा प्रकरण क्या है। कहने लगे समय की जो है अब मेरा हस्बैंड हिमाचल में विद्युत विभाग में सर्विस करते थे। दुर्भाग्य से समझे कि जो 35 साल पहले उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मृतका से रूप में लड़का राजपाल सिंह बीसी को नौकरी मिली। भगवान को वो भी समझे कि मंजूर नहीं था, उसकी भी डेथ हो गई। फिर मृतक आश्रित के रूम में इनका कहना है कि समय कि मेरी पुत्र बहू श्रीमती शोभा देवी जी को नौकरी मिली। ये इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये चाहते हैं कि कम से कम जो है विगत जो 18 साल से बहू मेरे से कोई संपर्क नहीं कर रही है, मेरे पास ना तो मेरे नातिनों को नहीं भेज रही है, ना मुझे जब मैं वहाँ जाती हूँ मेरे दरवाजा तक नहीं खोलती है। और ये बहुत डिप्रेशन में, कभी भी कुछ भी है कोई अपने घटना घट सकते हैं इनके साथ। तो समय कि जब ये आई तो पहले पिछले डीएम साहब के पास गया, उसमें समय नहीं मिला। आज जो है डीएम साहब के से अपॉइंटमेंट लिया था, तो वहाँ पर हमने कहा कि भाई इनको कुछ न्याय दिला दीजिए, कम से कम समय की पता तो लगे कि आमने सामने में सासू और बहू और नाच एक सामने कर दीजिए आपके समय हकीकत क्या है। और मेरा निवेदन है कि कम से कम जो ये इस तरह के 2 पक्ष हर आदमी समझे कि मान कोई आशा अपेक्षा करता है कि मेरा लड़का होगी, मेरा लड़की होगी, मेरा पुत्र बध होगी, मेरे को विपरीत परसेंट बुढ़ापे में कोई सहारा बनेगा। लेकिन आज जिस तरह से डिप्रेशन में है, तो मैंने सोचा कि कम से कम समय कि इनकी कुछ मदद की जाए। क्या बोला डीएम साहब? डीएम साहब ने कहा कि समय के उचित समाधान करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपके माध्यम से समझे कि ये भी बताना चाहता हूँ कि समय कि मैंने यहाँ पर पहले नहीं आना था। उनसे लड़की के जो भाई हैं श्री दर्शन सिंह जी, जो आपके समझे कि वहाँ विकास थैलेसैंड में ग्वारी प्राथमिक स्कूल में कार्यरत हैं, उनसे भी मैंने बात की। मैंने कहा गुरु जी ये समझे कि आपकी बहन है और ये समझे कि आपकी जो है सासू है, ये तो कम से कम इनके दोनों को मिलन करा दीजिए। होता है परिवार में कभी कभी गलतफहमी भी होती है, मतभेद भी होते हैं, लेकिन इनको ये एक सामने करा दीजिए। और मैं 1 महीने तक उनको देखता रहा कि कुछ न कुछ रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। और आज ये समझे कि मजबूरन इस समय कि पौड़ी आई है डीएम, नए डीएम इस समय की अपने समय की स्वाति भदौरे जी से मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इनके आंसू पहुँचे और पूरा आश्वासन दिया कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जो भी होगा उचित न्याय होगा। धन्यवाद। तो ये थे जोशी, उन्होंने बताया पूरा प्रकरण आपको। कि साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता जी को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना करें कि कम से कम उन लोगों की भी आंखें खुले जो इस प्रकार से आस में रहते हैं बुढ़ापे में कि मेरे बच्चे हमारे देखभाल करेंगे, लेकिन उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते। तो कम से कम उन लोगों को भी सबक मिलेगा और एक जानने का मौका मिलेगा कि इस माता जी की स्थिति को देखकर और लोगों की ऐसी स्थिति न हो। नमस्कार, धन्यवाद।